नीमच की कर्नावटी पुलिस लाइन में पदस्थ हेड कांस्टेबल होशियार सिंह का शव पोस्टमार्टम के बाद जैसे ही उनके निवास पर पहुंचा, पुलिस लाइन में शोक का माहौल बन गया। बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी और रहवासी मौके पर पहुंचे और श्रद्धांजलि दी। शव पहुंचने से पहले परिजन हरियाणा रवाना हो चुके थे, जिन्हें बाद में सूचना देकर वापस बुलाया गया। रहवासियों ने मांग की कि परिजनों के आने तक शव वहीं रखा जाए, लेकिन पुलिस प्रशासन शव को रवाना करने पर अड़ा रहा, जिससे कुछ देर तनाव की स्थिति बनी रही। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार परिजनों के पहुंचने से पहले ही शव को एम्बुलेंस से रवाना कर दिया गया, जिस पर लोगों ने नाराजगी जताई। मृतक की बेटी अर्पिता यादव ने आरोप लगाया कि उन्हें पिता की अंतिम दर्शन तक नहीं करने दिया गया और उनके पिता विभागीय प्रताड़ना से परेशान थे। गौरतलब है कि होशियार सिंह की जहरीला पदार्थ सेवन के बाद इलाज के दौरान मौत हुई थी। पुलिस ने जांच शुरू करने की बात कही है। मेरे पापा सही सलामत थे ना, कल उनको मैंने पर ड्यूटी की वजह से ना थोड़ा प्रेशर आया हुआ था, वो बार बार आ रही और ये लोग इनको परेशान करते थे। उनकी 4 ऑपरेशन भी हो रखे थे। वो लोग बोलते थे मेरी थोड़ी कम ड्यूटी लगा दो, पर वो लोग बहुत ज़्यादा ड्यूटी लगाते थे, इस कारण वो थोड़ा परेशान रहते थे। और कल उनकी छुट्टी खत्म हो रही थी, तो वो छुट्टी बढ़वाने कंट्रोल रूम गए थे और हमारे घर से अच्छे खासे गए थे खाना वाना खा के। बाद में हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि वो ना गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट है। हमें लगा तबीयत थोड़ी खराब होगी, इसलिए एडमिट किया। बाद में हमें पता चला कि उन्हें ना जहर ले लिया है, पर है ना, और फिर हमें तो बताया भी नहीं गया था कि उन्हें जहर लिया, और उनकी कंडीशन इतनी खराब हो गई तब जाके उनको ना ज्ञानोदय में रेफर किया। तो जो भी ये सब हादसा हुआ, ये सब कंट्रोल रूम में ही हुआ है। यही बोलते थे कि वो ना, मतलब मेरे पापा को थाने में भी है ना नहीं भेज रहे थे वो लोग, और वो लोग बोल रहे थे कि बार बार में कि ड्यूटी पे आओ, और इतनी ज़्यादा ड्यूटी लगा देते थे, कभी मुर्जिम पेशी लगा देते थे। वो बोलते थे कि मेरा ऑपरेशन हो रखा है तो इतनी ड्यूटी मत दो, मुझे मत दो, पर उनने परेशान कर रखा था। इसलिए मेरे पापा लेटर भी लिख के गए कि मेरे डेथ का कारण है ना पुलिस विभाग वाले ही होंगे, और उसमें भ्रष्टाचार सब बॉडी भी नहीं देखी, और अभी जबरदस्ती ले गई पुलिस गाड़ी। और कल हमें हॉस्पिटल में भी बोला गया कि आपके पापा से ना जो मतलब सैंपल जो ड्रग वो लिया है उन्हें जहर, वो उसका ना डिस्पोजल में पाउच मिला, और वो न्यूज़ में बताया गया कि मेरे पापा ने पहले से ही ले रखा था। तो जब उनको फिर सैंपल कहाँ से मिल गया, और फिर वो लोग है ना हॉस्पिटल में बोल रहे हैं कि आपके ना पापा की जेब में भी मिला था। तो ये दो स्टेटमेंट कैसे एक साथ सही हो सकती है? आपके परिवार को भी शव नहीं मिला, ड्यूटी कराते थे, कितना परेशान करते थे, मतलब किस तरह की? हाँ वही मेरे पापा बोलते थे थोड़ी कम ड्यूटी लगा दो, क्योंकि उनके ऑपरेशन हुए तो अभी इनकी फिजिकल स्ट्रेंथ इतनी नहीं थी, तो वो बोलते थे थोड़ी कम, या फिर नाइट ड्यूटी लगा दो या फिर ऐसा कुछ, पर वो नहीं लगाते थे ना। कभी मुर्जिम पेशी दे देते थे। क्या नाम है उनके? आरआई और ये सभी करते थे, मुझे नाम तो नहीं पता, पर आरआई था स्पेशली। आज अंतिम संस्कार मतलब पोस्टमार्टम हुआ, उसके बाद भी जो है आपको दूर रखा गया, क्या मानते, क्या ये रखा गया? पोस्टमार्टम क्या, हमें कल से मिलने भी नहीं दिया। हम कल से हॉस्पिटल से घर पे उनका वेट कर रहे हैं, तो हमें पर है ना लेके आ गए ये लोग कि चलो चलो, नहीं मिलना, अभी तक मिलने भी नहीं दिया। अभी भी शव लेकर सीधे वाहन एकदम तेजी से निकल गया। वही हमें नहीं मिलने दिया। अभी हम कॉलोनी में जा रहे थे मिलने, पर तब भी ये लोग वापिस से लेके आ गए उनको। जो भी हो इस केस की कार्रवाई हो, और क्योंकि हमें शक है कि ना जो भी हुआ है कंट्रोल रूम में ही हुआ है, क्योंकि मेरे पापा इतने कमजोर नहीं थे, बिल्कुल भी नहीं थे। वो लड़ने वालों में से थे, ऐसा हार मानने वालों में से नहीं थे, क्योंकि वो अच्छे से गए थे। तो जो भी कार्रवाई हुई है या जो भी हुआ है सब है ना कंट्रोल रूम में ही हुआ है। तो हम चाहते हैं कि कंट्रोल रूम के सीसीटीवी कैमरा और ये सब चेक करके है ना पता लगाया। नहीं आया कल से पूछने के लिए भी कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो अभी तक कोई आया भी नहीं, और ना ही हमारे पापा की बॉडी आई थी जो हमें मिलने भी नहीं दिया, उनसे भी नहीं मिलने दिया, और ना ही कोई हमसे मिलने आया कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ।